हेलो। बैठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास आपकी थोड़ी लेट हो गई। लेट हो गई क्योंकि कहीं मीटिंग थी आज। मैं उसमें बिजी था और गाड़ी वहां से थोड़ा लेट निकले, हम लोग पहुंच नहीं पाए। ठीक है, चलो। तो आपकी क्लास तो मैंने बोला था 1:30 बजे तक सर ने पढ़ाई होगी, नहीं पढ़ाई? नहीं पढ़ाई, कोई बात नहीं है। एक्चुअली ना मैं वहाँ था, सर गए थे ना खान सर उस सेंटर पे, तो वहाँ क्लास चल रही थी मेरी मेंस में, थोड़ा सा बच्चों से डिस्कस कर रहे थे, वहाँ लेट हो गया। चलो भाई, तो क्या पढ़ा रहे थे दिखाओ। जब तुम्हारा मेंस चलेगा तो तुम्हारे चक्कर में बाकी सब लेट हो जाया करेंगे। लो, संविधान क्या कह रही हो? संविधान सभा का बैठक। चलो बेटा, कोई बात नहीं है। लो, संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक कितने बजे हुई? आओ, क्या मस्त है। संविधान सभा की बैठकें हुई। यार लाइट में बड़ा स्मार्ट लगने लग गया हूँ आज। ज्यादा लाइट जलाते हो क्या तुम? लाइट ज्यादा जलाए थे, कम जलाया कर। संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठक कैसे कैसे हुई देखो। अगर मैं संविधान सभा की बैठकों की बात करूं, हुआ क्या। हाँ, कल वाला एक बार रिवीजन करते हैं हम। हमने कहा था कि भाई हमारे देश में संविधान सभा की मांग हो गई। अरे हाँ या ना? संविधान सभा की मांग सारी पढ़ ली हमने। संविधान सभा की पहली मांग किसने करी थी? लास्ट। संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने करी थी? पहली औपचारिक मांग। संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव हुआ। चुनाव कितनी सीटों पे हुआ? 200। 200। कुल सीटें कितनी थी? 300। कितनी कमिश्नरी थी? कितनी कमिश्नरी? कितने राय रजवाड़े? कितने? संविधान सभा में महिलाएं थी? कितनी महिला? कितनी अनुसूचित जाति, जनजाति, जनरल, मुस्लिम, सिख? चुनाव हुआ, कितनी सीटें मिली मुस्लिम लीग को? 70। कांग्रेस को 200। अन्य को? कांग्रेस को कितनी ज्यादा मिली? मुस्लिम लीग को मिर्ची लगी। कांग्रेस। संविधान सभा का विभाजन हुआ। किसने कहा था संविधान सभा ही कांग्रेस है? किसने कहा था? किसने कहा? ग्रेनविल। ग्रेनविल। संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, किसने कहा? लॉर्ड। लॉर्ड। किसने कहा? बेस। बेस। संविधान सभा का विभाजन हुआ, कितनी सीटें बची? 200। कितनी कमिश्नरी? कितनी देसी देसी रियासतें? कितनी? संविधान सभा का निर्माण कितने लोगों ने किया? 200। संविधान सभा में सब समुदाय के लोग थे। कितनी महिलाएं थी बिहार से? कितनी? कौन थी? सरोजनी। एकमात्र ऐसी महिला। दाक्षायणी कहां से थी? केरल। एकमात्र देसी रियासत की मैडम एनी। एनी कहां से थी? त्रावण। कौन? त्रावण। संविधान सभा में पारसी थे, पीएच। संविधान सभा में आंग्ल भारती थे, फ्रैंक। संविधान सभा में साम्यवादी थे, कौन? सोमनाथ। सोमनाथ। इन सब लोगों ने भारत का क्या मिलाया? क्या बनाया? संविधान सभा के लिए क्या हुई? अब यहां से आगे देखो, संविधान सभा की सब याद देखो। पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट जो प्री का तुम्हें प्री में याद होगा तो मेंस का भी मेंस में याद होगा। अगर तुमने घर जाके कोई विषय पढ़ा तो विषय तुमने पढ़ा नहीं, बेकार हो गया हो। सब कुछ क्लास में याद होना चाहिए। सिविल सर्विसेज का मतलब ही होता है
जो पढ़ा है वो क्लास में याद रहे, तभी जाके 2 साल में सिलेबस पूरा होगा। याद रखना, अगर तुमने ऐसा पढ़ा कि जो पढ़ा वो याद नहीं हुआ तो तुम्हें 3 साल लग जाएंगे सिलेबस पूरा करने में। 18 महीने तो हमें लगते हैं पूरा करने में सिलेबस, तुम्हें तो ज्यादा लग जाएगा। चलो, बैठक। बैठक क्या होती है देखो, इसकी बैठकें कैसे कंडक्ट होती हैं देखो। अगर बैठकों की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को हुई। ये बैठक कहां पर हुई? कहां हुई? कितने बजे? 11 बजे। संविधान सभा की, अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक? सर कितना क्लास इतना लेट क्यों शुरू हो रहा है और टाइम भी कम होता जाता है? कोई बात नहीं बेटा, आज ऐसा हो गया, चुपचाप पढ़ ले बिना पिटे, ठीक है। तो संविधान सभा में बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को। अब जब 40 को शुरू हुई तो 11 बजे बैठक हुई। ये 11 बजे का लॉजिक क्या है? तो 11 बजे का लॉजिक ये है, इसीलिए आज भी हमारा जो संसद है ना, संसद, अगर हम संसद की बात करेंगे तो संसद की जो कार्यवाही है वो आज भी हमारे कंट्री में कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे शुरू होती है, समझे? इसीलिए संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 11 बजे हुई थी। और आज भी संविधान सभा की जो संविधान लोकसभा की बैठक है वो 11 बजे स्टार्ट होती है। 11 से 12 प्रश्नकाल का समय होता है। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 207। 207 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा लिया। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन है कि 207 कि 211। सुना होगा आपने, एक्चुअली क्या, संविधान सभा के पहले सत्र में 211 लोग थे, संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोग थे। एक सत्र में कई बैठकें हुई थी, समझे नहीं समझे? संविधान सभा के पहले बैठक में 207 सदस्य थे, संविधान सभा के सत्र में 211 लोग थे। जैसे आप पढ़ोगे, कोई किताब पढ़ोगे परीक्षा हमारी, उसमें 211 लिखा है, लक्ष्मीकांत 207 लिखा है, कई किताबों में 208 लिखा है, बड़ा ही कंफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन ये दूर है, 207 मेंबर थे संविधान सभा की बैठक में। अब 207 सदस्यों में से मेरे लाडले संविधान सभा की बैठक में, अगर मैं बिहार से बात, देखो प्रश्न कैसे बन सकते हैं, देखो प्रश्न मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने संविधान सभा की पहली बैठक पढ़ी है? ज्यादातर ने पढ़ी होगी, खूब पढ़ी है, 50 बार पढ़ी है, सभी किताब में लिखी है। हर किताब टपोरी से टपोरी संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में लिखा है, हर किताब। देखो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, आप आंसर देना। संविधान सभा की पहली बैठक में बिहार से कितने सदस्य थे? खत्म, कंपटीशन जीरो। दैट्स द बीपीएससी। बीपीएससी कैन मेक अ बुलशिट पेपर, थोड़ा सा अलग करेगी, सब साफ। अबे तुमने किताब पढ़ ली है ना, हमारी नोट्स पढ़ लिए तुमने? कह रही हाँ सर। तो 36 नहीं थे बेटा, संविधान सभा में कुल बिहार से 36 लोग थे। संविधान सभा में कुल बिहार से देखेंगे तो संविधान सभा में कुल बिहार से 36 लोग थे, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में बिहार से 30 लोग थे। डन। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? 10। कितनी थी? 10। संविधान सभा की पहली बैठक में, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक में महिलाओं की संख्या 10 थी। संविधान सभा में कुल संख्या 15 थी, पहली बैठक में 10 थी, अंतिम बैठक में 8 थी, लेकिन टोटल संख्या 15 थी। संविधान सभा में बिहार से 36 सदस्य थे और पहली बैठक में संविधान सभा से 30 भी आए, 30 सदस्य आए, ठीक है। संविधान सभा के बारे में देखो क्या है, अब जब संविधान सभा की पहली बैठक की बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि भैया संविधान सभा की पहली बैठक करते हैं। अब पूरे देश में लोग चुने गए थे। अब मान के चलो कि हमारी क्लास में हमने संविधान बनाने की बात करी। अब इस क्लास में हर प्रकार के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी लैंगिक समुदाय के लोग हैं। इस क्लास में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग हैं इस क्लास में। अरे हाँ है ना? तो क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते और चीजें थोड़ी ना है। चलो तो इस क्लास में पुरुष भी हैं और महिला भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। वैसे हमारे देश की संविधान सभा में सब थे,
तो मान लेते हैं ये जो बैठे हैं संविधान सभा है। क्या है? संविधान सभा। अब संविधान सभा में इसमें तो कोई पुरुष है ही नहीं, तो संविधान सभा में अलग अलग प्रकार के लोग आए, अलग अलग जगह से लोग आए। तो संविधान सभा का निमंत्रण दिया गया कि भाई साहब एक काम करते, मिलते, और डेट डिसाइड हुई 9 तारीख की कि 9 दिसंबर को मिलेंगे। अब तुम्हें किसी से मिलना हो तो डेट डिसाइड करोगे ना कितनी तारीख को, फिर होता है कहां मिलोगे। तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो दिल्ली में पड़ता है सेंट्रल हॉल। क्या पड़ता है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय सभा बोलते हैं इसको। सेंट्रल हॉल में 11 बजे, कितने बजे? संविधान सभा की बैठक की बात हुई। उसमें संविधान सभा के जो सचिव हुआ करते थे उनका नाम था एचबीआर आयंगर। क्या नाम था? तो संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा का निमंत्रण किसने दिया? यही प्रश्न है। संविधान सभा का जो निमंत्रण दिया था सदस्यों को, वो दिया था एचबीआर आयंगर। किसने दिया था? एचबीआर आयंगर ने संविधान सभा का निमंत्रण दिया। क्या आप लोग आइए और संविधान सभा की बैठक करते हैं। एचबीआर आयंगर के निमंत्रण पे संविधान सभा की पहली बैठक को क्या किया गया? आयोजित किया गया। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक है, जैसी बैठक कंडक्ट हुई तो संविधान सभा की पहली बैठक में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। संविधान सभा के सदस्य थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई थी। उनका नाम था प्रसन्न देव रैकोट। क्या नाम था? प्रसन्न देव रैकोट। तो प्रसन्न देव रैकोट जो है ये बंगाल से थे, इनका नाम था प्रसन्न देव रैकोट। तो प्रसन्न देव रैकोट की मृत्यु हुई और प्रसन्न देव रैकोट की मृत्यु पर संविधान सभा को शोक सभा, संविधान सभा में शोक हुआ, तो पहली बैठक को शोक बैठक के नाम से भी जान लेते हैं क्योंकि उस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसन्न देव रैकोट की, ये बंगाल को रिप्रेजेंट करते थे, ये बंगाल से आया करते थे, तो इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात याद रखना, मैं पॉलिटी इसके लिए नहीं पढ़ाता कि आप बीपीएससी दोगे, ठीक है। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं कि आप कोई भी एग्जाम दोगे। क्या समझे आप? यानी मैं ना ये ध्यान रखता हूं कि आप कोई भी एग्जाम दोगे, आप बीपीएससी दोगे इसके लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप यहाँ आप एक बार पढ़ रहे हो लाइफ में, इसके बाद कभी नहीं पढ़ोगे, खत्म। ऐसे पढ़ना चाहिए। वंस इन लाइफ नथिंग इन एवर। एक बार पढ़ो साफ साफ। मैं मानूंगा कि प्री की क्लास में मैं आईएएस को बहुत टारगेट नहीं करूंगा क्योंकि आईएएस में बेवकूफ बनाने के लिए प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ाए जाते हैं। अब मैं आपको जब मेंस पढ़ाऊंगा, आपने मेंस के नोट देखे थे ना? दिखाए थे ना कल मैंने आपको? मेंस के नोट देखे थे आपने? पीडीएफ दिखाई थी आपको? हाँ। तो मेंस हम टारगेट करेंगे। आईएएस में जब आप बीपीएससी का मेंस पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटी साथ कह रहा हूं जितने बच्चों ने बीपीएससी का मेंस पढ़ा है, पॉलिटी में आईएएस का सवाल उनके सामने ना कुछ है ना 5 साल तक रहेगा। पॉलिटी में मेंस का, पॉलिटी में नहीं रह सकता क्योंकि पॉलिटी में आईएएस के सिलेबस से बीपीएस सिलेबस बड़ा है। पॉलिटी का आईएएस का छोटा है, बीपीएससी का बड़ा है। पॉलिटी का सिलेबस, सिर्फ पॉलिटी का। क्यों बड़ा है? क्योंकि वहां भारत में राज्यपाल प्लस फिर बिहार में राज्यपाल, भारत में राजनीति प्लस फिर बिहार में राजनीति, तो वहां सिर्फ भारत पूछेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल बदल जाए लेकिन यहां बिहार जुड़ जाएगा। वहां सिर्फ राष्ट्रपति शासन पूछेगा और यहां राष्ट्रपति शासन जो आईएएस में पूछेगा वो सारा पढ़ना है, प्लस बिहार में राष्ट्रपति शासन। क्योंकि मेंस में बिहार स्पेशल नहीं चलता ना, बिहार स्पेशल मेंस में नहीं है। मेंस में वो हमारा पॉलिटी का ही पार्ट है। बिहार स्पेशल पॉलिटी में भी नहीं पढ़ा हुआ आपने, प्री में भी उसी का पार्ट है, मेंस का ही पार्ट है। पंचायती राज पूरा देश का पढ़ते हो आप, प्लस बिहार में पंचायती राज अलग से पढ़ते हो आप। तो आप एक बार पढ़ो, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बच्चे मैसेज करते ना कि सर पॉलिटी के मेरे सारे सवाल सही होते हैं, किसी भी एग्जाम में चला जाऊं तो आपके भी सारे सही होंगे। बार बार नहीं पढ़ना है, विषय को एक बार पढ़ो, खेला खत्म सारे। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कोई तुम्हें पढ़ाई नहीं पाए, फिर उसके बाद लास्ट है, डन। चलो अब आप देखो, प्रसन्न देव रैकोट कौन थे? संविधान सभा की बैठक में शोक सभा, यानी इनको जो है इनको लेकर शोक हुआ। अब संविधान सभा की जो बैठक थी, इस बैठक में क्या पहली बार बैठक होगी? तो तय करना था कि संविधान सभा की बैठक कौन करेगा, संविधान सभा की बैठक में कौन बैठेगा। तो बात थी कि भाई अध्यक्ष कौन रहेगा संविधान सभा का। नोट्स के अपलोड नहीं किए मैं इसके नोट्स,
कर दिए, उसमें वो लगाए किया ना कवर पेज लगा के, कि बिना कवर पेज ही कर दिए, कवर पेज वाला डला है ना, वही किया ना, देख लेना। हाँ, कवर पेज के बिना नहीं होना चाहिए, डिलीट करवा दूंगा, देख लियो, तुम्हारी जिम्मेदारी। चलो आगे देखो। तो प्रश्न देव रुकट, अब क्या हुआ, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने। पर ये जो अध्यक्ष बने, ये सॉरी यहां नहीं आएंगे, संविधान सभा के पहले, हाँ 9 दिसंबर है ना अभी, संविधान सभा की पहली बात हुई कि भाई संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो यहां क्या था, जैसे हमारे कंट्री में कभी सभा हो, जब सभा होती है, सभा मतलब बैठक हुई, तो बैठक में बात हुई भाई कौन बैठक को लीड करेगा, पहली बैठक की बात है। तो पहली बैठक में ये बात हुई कौन लीड करेगा। तो हमारे समाज में एक नियम है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो लीड करेगा। तो उसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग संविधान सभा के एल्डेस्ट मेंबर, अब याद रहे आपको, संविधान सभा के एल्डेस्ट मेंबर थे। एल्डेस्ट यानी सबसे बुजुर्ग या ओल्डेस्ट मेंबर थे। क्या नाम था इनका? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्हें संविधान सभा का बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। अब देखो ये वाली जो बात है ना, ये सब बच्चे जानते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन इसकी कहानी कोई नहीं जानता। जैसे सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष क्यों बने? मैं प्रश्न पूछता हूं कि संविधान सभा में, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाने का नाम, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम, संविधान सभा में इसका प्रस्ताव कौन लेकर आया था? आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा था कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो सच्चिदानंद सिन्हा बनने चाहिए। किस आधार पे? किस आधार पे? आचार्य जेबी कृपलानी प्रस्ताव लाए, कहा ये बनने चाहिए। तो किस आधार पे बनने चाहिए? क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो संविधान था, फ्रांस की संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बात, सच्चिदानंद सिन्हा केंद्रीय असेंबली अंग्रेजों के समय हमारे देश में थी, उसके भी ये अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब एक प्रश्न आता है, आता नहीं है, आ सकता है, आया नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ संविधान सभा में पहला भाषण किसने दिया? देखा, मैं जो भी प्रश्न तुमसे पूछूंगा उसका उत्तर तुम्हारे पास तो हो नहीं सकता। क्या तुम किताब लेके आओ क्लास में, ओपन किताब एग्जाम, फिर क्या बात है, मुझसे क्यों पढ़ेगा गधे, जब किताब में लिखा हुआ तो बताओ। संविधान सभा का ओपनिंग भाषण किसने दिया था? संविधान सभा के पहले वक्ता कौन कहलाते हैं? भाई गधे, तुम्हें तो कुछ नहीं पढ़ाया गया, खुद सोचो ना। चलो, ये सब बातें मैं इसलिए पूछता हूं, बच्चे के दिमाग में बैठ जाएंगी, उसको याद रहेंगी। संविधान सभा के पहले वक्ता कहलाते हैं आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी संविधान सभा के पहले वक्ता कहलाते हैं। इनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। पहला ओपनिंग भाषण इन्होंने दिया था संविधान सभा का, आचार्य जेबी कृपलानी ने। ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा की बैठक हुई, इस बैठक में इतने मेंबर आए, 9 दिसंबर को बैठक हुई, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। लिखें, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, कहां चली तुम, कोई नहीं, जाओ। संविधान सभा की पहली बैठक, सर नाम सुना सुना लग रहा है, अच्छा हाँ, तो जाओ बेटा, क्या हो गया, जाओ। संविधान सभा की पहली बैठक, हरे कृष्णा है नवा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित करी गई थी। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित करी गई थी।
11 बजे दिल्ली की केंद्रीय सभा में, 11 बजे दिल्ली की केंद्रीय सभा में, श्री कृष्णाय नमः, 11 बजे दिल्ली की केंद्रीय सभा में। तुम्हारी क्लास की टाइमिंग इतनी गलत है, ये टाइम मेरा सोने का टाइम रहता है, यह तुम्हारी क्लास है, और मैं जब सोता हूं तो किसी की भी नहीं सुनता है। क्लासेस ज्यादा बिजी है ना, तुम्हारी क्लास मॉर्निंग में करूंगा। अब तो मैं घर जा रहा हूँ परसों 14 तारीख को, मैं घर जाता हूँ और 10 दिन मैं लाइफ मस्त जीता हूँ, अपने अकॉर्डिंग काम करता हूँ। लिखो आगे। तो ऐसा पढ़ा पाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ा लेता इतना बच्चों को। इतने बच्चे मेरे पीछे पड़े, नेट वाले, जेआरएफ वाले, पीएचडी वाले, प्रोफेसर का रिजल्ट आया है, लेक्चरर वाले। मैं सिर्फ बीपीएस थोड़ा ना पढ़ाता हूँ, मैं सब पढ़ाता हूँ। ये सब उसी में तो काम आता है, नेट जेआरएफ में। वे गधे, तुम कुछ ना बने तो प्रोफेसर तो बनोगे। लिखो आगे। अरे कुछ ना बने तो प्रोफेसर बन जाना, और ना कुछ बने तो इंटर कॉलेज में लेक्चरर। पर बनना योगी, लेक्चरर, प्रोफेसर, मास्टर, पॉलिटिशियंस हैं, राजा। चलो चलो, तो लिखे। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं इसलिए पढ़ाता हूं उन बच्चों को, उसमें मजा आता है मुझे। बेसिकली क्या है, सिविल सेवा में सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ाई जाती है, बीपीएस इतना सब पूछती नहीं है। लेकिन जो नेट जेआरएफ है ना, जो बच्चे प्रोफेसर बनते हैं, लोग यहाँ प्रोफेसर, पीएचडी करने से क्या होता है, पीएचडी कराओ ना। कितने लोगों तुमने करा दी, कितने निकाल दी तुमने पीएचडी वाले। ये जरूरी है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने करके घूम रहे हो तुम। मुझे मजा नहीं आता, ऐसे तो हजार घूम रहे हैं मेरे सब बच्चे पीएचडी इस समय। जो 18 भाई बैच के थे, इतने पीएचडी हो गए, लाइन लगी पड़ी है उनकी। हमारी 69वीं बैच के 4 बच्चों ने कर ली पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में। लिखो आगे, नेक्स्ट। ठीक है, चलो। तो 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे केंद्रीय आयोजित की गई, आयोजित की गई, आयोजित की गई। डन, पहला। पॉइंट नंबर 2 प्लीज पॉइंट फॉर्मेट में लिखें। अच्छा श्याम, थैंक यू श्याम, थैंक यू। पॉइंट नंबर 2 लिखें। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। दो 207 अंडरलाइन। पॉइंट नंबर 2, 10 महिलाओं ने भाग लिया। 10 महिलाओं ने भाग लिया। पॉइंट नंबर 3, संविधान सभा में बिहार से कुल, संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिसमें से प्रथम बैठक में 30 लोगों ने भाग लिया। ये फैक्ट आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। अब इसे सब नकल करके पढ़ाएंगे 2 साल बाद, लेकिन तुम ऐसों को रेल देना। लिखो आगे, ये सब नकल करके पढ़ाते हैं। कितने सदस्य थे? 36 में से 30 सदस्यों ने भाग लिया था। डन। टोटल संविधान सभा में 36 से कितने भाग लिया? 30। ये देखो, ये मैंने इस पर नजर इसलिए पड़ी मेरी, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया ऐसी राजस्थान में, तो राजस्थान में पूछ सकता है कितनों ने लिया, तो बिहार में कहीं नहीं पूछ सकता। जब पूछ लेगा तब लोगों से पढ़ाना चालू करेंगे। तो बच्चा तो बेवकूफ है, तुम उसे बाद में पढ़ाओ जब वो पूछ ले। इसीलिए तुम ना ऐसी चीजों पे तुम्हें गौर करना है कि बाकी एग्जाम्स क्या पूछ रहे। भाग लिया कितने लोगों ने? अब गनीमत है कि ये नहीं पूछ रहा 30 में से कौन कौन थे। जब ये पूछ लेगा किसी जगह में कि संविधान सभा में यूपी से किस किस आदमी ने भाग लिया, तो मैं 30 के नाम लिखाऊंगा। डन। यूपी में पूछेगा मतलब बिहार 1-2 साल पीछे चलता है, बस ज्यादा पीछे नहीं है बिहार।
आईएएस अगर किसी चीज को 22 में पूछा है तो बिहार 24 में पूछा है। अगर किसी प्रश्न को यूपी पीसीएस मेंस प्री में 1 साल पहले पूछा है तो अगले साल उसे बिहार पूछा है। सिंपल। और जो बिहार पूछा है पहले अपने एग्जाम में, उसको बिहार दोबारा कभी कभी पूछा है। इसलिए बिहार में रिजल्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग वो पढ़ते हैं जो पूछ चुका है। फिर लोग कहते हैं पेपर क्यों फंस जाता है? पेपर इसलिए फंस जाता है क्योंकि आप पहले बाकियों को देखो जो बाहर क्या पूछ रहा है, बिहार उसी को पूछ रहा है। अब पेपर थोड़ा बिहार का अलग आया इस बार, दरोगा में देखा मैंने, पर वो भी क्वेश्चन रिपीटेड है। जो दरोगा में पूछे सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार के नहीं है, बाकी के रिपीटेड है वो। आप उड़ीसा का पेपर देखो, जे&के का पेपर देखो, मेडल में 3500 में उड़ीसा जे&के सबके पेपर देखो आप, पॉलिटी के जो हो रहे हैं हर विषय के देखो आप, आपको आइडिया लगेगा क्या बिहार में पूछेगा। लिखो आगे नेक्स्ट। पहली बैठक का निमंत्रण संविधान सभा के सचिव HBR आयंगर ने दिया था। HBR आयंगर ने दिया था। HBR आयंगर ने दिया। डन। HBR आयंगर ने दिया था। डन हो गया। लिखो संविधान सभा की पहली बैठक में प्रसन्न देव रैकुट की मृत्यु के लिए शोक मनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में प्रसन्न देव रैकुट की मृत्यु के लिए शोक मनाया गया था। शोक। प्रसन्न देव रैकुट की मृत्यु के लिए शोक मनाया गया था। डन। डन। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया होगा या नहीं? कॉमन सेंस लगाओ। आया ना? संविधान सभा की बैठक कितनी तारीख को हुई? और संविधान सभा का विभाजन तो भाग लिया होगा कि नहीं? कॉमन सेंस लगाओ, बताओ। कॉमन सेंस नहीं लिया। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा का विभाजन हुआ 3 जून 1947 को। यह विभाजन इसीलिए हुआ जब संविधान सभा का चुनाव आया, उसके बाद बैठक हुई, तो बैठक के बाद इस बैठक में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया था। अगर संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेती मुस्लिम लीग तो इस समय संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। और हाँ, देसी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। इसीलिए तो संविधान सभा में मात्र 207 सदस्य आए थे। भाई क्या मर गए? दैट्स द पॉइंट। मुस्लिम लीग और देसी रियासत दोनों ने भाग नहीं लिया था। इसीलिए लास्ट में देखो, जब संविधान बनाया, लास्ट में जब बैठक हुई तो उसमें आए थे 284 मेंबर। क्यों? इसमें देसी रियासतें आई थी, है ना? तो मुस्लिम लीग और देसी रियासत ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया। इसलिए चर्चिल ने कहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसी है जैसे बना दुल्हन की बारात। इस बार मैंने ऐसे स्टेटमेंट में 2-3 लिखवाए। अगर बीपीएससी ऐसे स्टेटमेंट पूछ ले तो मजा ही ना आ जाए, किसने क्या कहा। पूछ सकता है, सब एनसीईआरटी में दिए। लिखो संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग
और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया इसलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट चर्चिल ने, चर्चिल कौन चर्चिल? चर्चिल वाह, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक को, संविधान सभा की पहली बैठक को बिना दुल्हन की शादी कहा, बिना दुल्हन की शादी कहा। क्या कहा? बिना दुल्हन की शादी। अंडरलाइन, अंडरलाइन। बताओ कितना टाइम लगता हो इन चीजों को ढूंढने में। अब कोई आदमी ने कॉपी करके नोट्स ले आते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमें अगली बार कुछ नया जोड़ना पड़ता है, फिर कॉपी ले लेंगे, फिर नया उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? लिखो आगे क्या कहा? बिना दुल्हन की शादी का, कि बिना दुल्हन की क्या है? शादी है, यानी शादी होगी नहीं। तो क्यों? देखो सुनो, आप बात नहीं समझे, ये बहुत मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि चर्चिल ने, इसका मतलब है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक को नकार दिया। क्या इंडियंस हैं ये? इनकी संविधान सभा नहीं है ये। संविधान सभा क्या संविधान सभा है? जिसकी बैठक में, जिसकी शादी में दुल्हन ही गायब हो। तो संविधान सभा में चर्चिल ने मुस्लिम लीग को दुल्हन कह दिया। तो गधे, कांग्रेस कौन था उसका हस्बैंड? वो ये भूल गया कि अगर मुस्लिम लीग दुल्हन थी तो दूल्हा तो कांग्रेस थी। अब सो क्या नरेटिव सेट किया? एक कह रहा है संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। एक कह रहा है कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, एक कह रहा है संविधान सभा बिना दुल्हन की सभा है। ये प्रूफ कर, तो मुस्लिम लीग को लगा कि बस हट, हम नहीं ले रहे साथ, भाग गए। नहीं, भागते नहीं है, इनको एक्चुअली भगा दिया। अंग्रेजों ने ही भगाया इनको। अंग्रेजों ने इनको इतना चढ़ाव कर दिया, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। बताओ, तुम्हारे बिना संविधान सभा की बैठक कर ली, संविधान बना दिया, तुम आए नहीं। अब बताओ, हमारे देश में अगर शादी में चाचा ना आए तो बवाल हो जाता है, बुआ ना आए तो शादी ना हो, ठीक है। लेकिन सोचो, अच्छा आप इसका नरेटिव देखो। देखो, जब संविधान सभा की बैठक हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान सभा अगर नहीं आएगी तो ये मान लो ये भारत के विभाजन की नींव रख गई। सच है। संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई तो बहुत लोगों ने यह कहा कि यार अब देश का विभाजन रुकेगा नहीं, अब देश का विभाजन रुकेगा नहीं, देश का विभाजन होकर ही मानेगा। क्यों होकर मानेगा? है सर, सभी सर बोले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ और बीपीएससी एग्जाम, सभी टीचर बोले पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ, बीपीएससी एग्जाम पास। बेटा सभी सर सही बोले कि प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं होगा, पर यानी कोई ये कहे तुमसे खाना खाना है तो रोटी तो खानी खानी है, रोटी प्लस सब्जी, तो थोड़े से चावल खाने, दाल खानी है, सलाद खाना है, अचार खाना है, पापड़ खाने, गुलाब जामुन खानी है, आहा, तब संपूर्ण थाली बनेगी। चलो, तो ये हो गई संविधान सभा की पहली, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने, सच्चिदानंद सिन्हा बने। कौन बने? सच्चिदानंद। एक बच्चा लिख रहा है सर प्रीवियस ईयर से पता चलता है कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको सच बताऊं,
अब बीपीएससी में प्रीवियस से पता नहीं चलेगा कैसा क्वेश्चन आएगा, सच यही है। अब बीपीएससी में 2 साल का पेपर देखो और पिछला देखो, सब बदल गया। अब बीपीएससी में इस बार का दरोगा पेपर देखो और इस बार का 70% देखो, बदल गया। अब बीपीएससी में ऐसा नहीं कि तुम प्रीवियस ईयर लगा के देख लोगे कैसा पेपर आएगा, बीपीएससी ने ड्रामेटिक चेंज किया है। आप बीपीएससी के इस साल के सारे पेपर लगाओ, चपरासी, दरोगा, हवलदार, थानेदार, सही सब इस साल के, और बीपीएससी की पिछली साल के सारे पेपर लगाओ, और बाकी प्रीवियस से आप लगा सकते हो। प्रीवियस से क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, इतिहास में, पॉलिटी में क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, साइंस में तो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर लगा के आप ये आइडिया मत लगा लेना कि ऐसा पेपर आएगा। इसी में तो डूबे हैं सनम जहां पानी कम था। कितने लोग डूब गए 71वीं प्री पेपर में? वो डूबे जहां पानी कम था, उन्होंने लगाए प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ, पॉलिटी का पेपर आसान आया था, टफ बनाते नहीं पॉलिटी का पेपर, वो आसान पूछ लेता है कदा कौन से भाग में मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब टफ नहीं पूछेगा, टफ वफ कुछ नहीं, पॉलिटी तो आनंद है, पढ़ते चलो। तो प्रीवियस ईयर पेपर ना बस आपको एक प्रीव्यू देते, क्या देते कि पेपर कैसा आ सकता, पेपर में कैसा आता था, क्या बोला मैंने, आएगा, इसके 10% चांस है। अपने आप को ठीक कर लो, पेपर कैसा आता था ये बताता है प्रीवियस ईयर, कैसा आएगा ये 10% प्रोबेबिलिटी है कि 10% उसमें से आ जाएगा। 90% गुरुजी कैसे करें? तो 90% आप अलग अलग एग्जाम के अलग अलग क्वेश्चंस लगाएं, यहां से आएगा। फिर आप बोलो गुरुजी ये 10 की जगह 20 आ गया, तो मैंने तो मना नहीं किया, अभी पूरे पढ़ लो। 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, लेकिन 10 ही आएगा, इससे ज्यादा आता नहीं है। कैसा आया था है ना, प्रीवियस ईयर आया था, क्या आएगा, आया था। तो तैयारी का स्टेज नंबर 1 है पेपर कैसा आता था, वो आपने जान लिया। पेपर नंबर, तैयारी का स्टेप नंबर 2, पेपर कैसा आ रहा है, आ रहा, ये आपने जान लिया 90%। जो पेपर हो रहे हैं 26 में, 25 में, सारे एग्जामों के, पेपर कैसा आएगा, ये 10% के चांस है कि आपको ऐसा बैच करते हो रिवीजन वगैरह का, क्योंकि उसको भी लोग इसी में से बनाते हैं। बस खत्म, और कुछ नहीं है। 3 स्टेजेस है, आप पहले प्रीवियस ईयर कर लो, फिर आप हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू करो। जो एमसीक्यू हर सब्जेक्ट का नहीं करेगा उसके चांसेस बहुत कम है, मैं बता रहा हूं। आप दिन के 100 क्वेश्चन लगाओ, 2500 क्वेश्चन एक महीने में लगाओ मिनिमम, और पेपर तक 10,000 एमसीक्यू जिसके लग गए उसका हो गया। अब सुनो, तुम्हें लगेगा गुरुजी एमसीक्यू लग नहीं रहा क्योंकि तुम्हें अभी आता नहीं है, तो जो विषय तुम्हारी खत्म हुई है उनके लगाओ। और अगर तुमसे नहीं आ रहा ना क्वेश्चन, तो अपने आप का लेवल मत तोड़ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन देखो, अभी आप ना प्राथमिक स्टेज पर हो, आप जब प्रश्न लगा रहे होंगे तो पता है पहली प्रॉब्लम क्या रही होगी, जैसे आप एमसीक्यू आपके सामने आएगा और आपसे गलत होगा। अरे बहुत एग्जाम दिए मुझे पता है, गलत होगा, तो आपका ना कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। फिर आप 5 लगा के बोलते होंगे पढ़ लूंगा तब लगाऊंगा, राइट ना, बोलो हाँ। दैट्स द प्रॉब्लम। आपको ऐसा नहीं करना है, मन की बात जानता हूं मैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुनो बेटा, आपको ना पहले सुनो पहले आपको एक काम करना है कि आप मॉर्निंग में ना डिसाइड कर लो, सुनो मैं बता रहा हूं तरीका, क्योंकि आपको पास होना है। मॉर्निंग में आप ना सुबह उठ के सबसे पहले जिस विषय के आपको एमसीक्यू लगाने हैं उस विषय का आप रिवीजन करो। जैसे आपने मान लो इको ली, साइंस ली, उसका रिवीजन करो मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा, और रात को या दोपहर में आप एमसीक्यू लगाओ। एक बार आपने टीचर का रिवीजन कर लिया, अब आप एमसीक्यू लगाओ। ऐसा हो सकता है कि हर एमसीक्यू आपसे नहीं लगेगा, बस आप एमसीक्यू लगाओ 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 लगाओ। इसके लिए मत लगाओ कितने गलत और कितने सही ना, इसके मत लगाना अभी, इसके लिए आपका समय नहीं है अभी, वो समय आएगा एग्जाम से 1 महीने पहले। अभी आप सिर्फ लगाओ, ये मत चेक करो कितने गलत और कितने सही, सिर्फ लगाओ, अटेम्प्ट, डोंट इवेल्युएट।
सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, गलत आंसर पढ़ो, गलत आंसर पढ़ो। गलत क्यों हो रहा है सुन लो, इस बात को 100 क्वेश्चन लगा के चेक करो कि नोट्स में नहीं है या बुद्धि में नहीं है। अगर नोट्स में नहीं है तो ऐड करो, बुद्धि में नहीं है तो रिवाइज करो। आया ना? बस दो ही कॉन्सेप्ट है। पर जो आदमी 100 क्वेश्चन नहीं लगा रहा है, पीछे मुस्कुरा लिया, मेरे सामने आ गया ना, तो बस अगर तुमने 10,000 क्वेश्चन नहीं लगाए और प्री फेल होंगे और आके रो दिए ना कि सर मेंस की क्लास चली सर हमारा नहीं हुआ, मुझे पता है उसका नहीं होता, 10,000 क्वेश्चन नहीं लगाएगा, चाहे उसको कोई भगवान भी आके पढ़ा दे उसका नहीं हुआ। पढ़ाने से नहीं होता प्री पास, ना पढ़ने से होता। प्री का मतलब ही एग्जाम्स, क्वेश्चंस। प्री का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाना, अलग अलग प्रकार की भांति। कभी राय इस संसार में भांति भांति के लोग, जितने तरीके के क्वेश्चन लगाओगे इतना मजा आएगा। बस मेंस क्या अलग चीज है, प्री पास करके आओ, फिर मेंस में कुछ नहीं करना। जिनको प्री पास होना है इस बात को ध्यान रख लेना, जो प्री दे रहे हैं 10,000 क्वेश्चन लगा नहीं पाए तो प्री की उम्मीद ही मत करना। फिर तो जाते हो, कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारी? 1 बजे, 3 बजे छुट्टी होती, जाओ खाना खाओ सो जाओ। सो गए, तुम क्या करते हो? 4, 5, 6, 7, मैं कह रहा हूं खाना खाओ, 5 बजे तक सो जाओ, 5 बजे उठो, लगा दो 50 क्वेश्चन, फिर जो करना है करो। 7, 8, 9 बजे, 10 बजे रात को सोने से पहले लगाओ 50 क्वेश्चन और सो जाओ। फिर कल मॉर्निंग में जगो 5 बजे, रिवीजन फेंक दो, 6 बजे जगो, रिवीजन ठोक दो। तुम उठते हो 11:30 बजे है? संविधान सभा की प्रथम, अब चलो हम पढ़ लेते हैं। मैंने बता दिया, जो बात देखो मैं बातें बता देता हूं, आप फॉलो नहीं करते ना, फिर आते हो बाद में पूछने के लिए। बहुत बच्चे आते रहते हैं, मैं इस बार पूछ, एक बार मैं बता रहा हूँ, डायरी रखो उसमें लिखते जाया करो। जो बता दिया उसे फॉलो कर लोगे तो पास हो जाओगे। ऐसा नहीं बार बार बताऊंगा मैं, हो गया काम, बता दिया, करना जो करेगा, नहीं करना मत करे। लिखो आगे। कुछ बच्चे सोचेंगे प्रीवियस ईयर लगा लिए तो एग्जाम में फेल हो गए, उनको ना मैं दौड़ा के मारूंगा। प्रीवियस ईयर से एक भी पास नहीं होगा, एक भी, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन होंगे उससे, बस खत्म। इसके बाद एक भी नहीं क्वेश्चन होगा उससे, 10 भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो प्रीवियस ईयर लगा के तुम सोचते हो इतना मोटा किताब प्रीवियस ईयर लगा लिया, अपने क्वेश्चन गुरुजी बहुत लगा रही, बैठ बुढ़ोबक। प्रीवियस ईयर मतलब नो काउंट, वो तो आपको लगाना ही है। लिखो आगे। ऐसे चल रहे हो अधिकारी बनने? लिखो आगे। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, जिनका नाम जिनका नाम जिनका नाम आचार्य जेवी कृपलानी ने प्रस्तावित किया था, प्रस्तावित किया था, प्रस्तावित किया था। डन। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये संविधान सभा के, कृष्णाय नमः, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। डन। सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। डन हो गया, इसलिए इनको नाम बनाया संविधान सभा। एक पॉइंट डाल के लिखो, संविधान सभा के पहले वक्ता, लिखोगे छोड़ दोगे? संविधान सभा में पहला भाषण लिखो। संविधान सभा में पहला भाषण आचार्य जेबी कृपलानी ने दिया था, आचार्य जेबी कृपलानी ने दिया था। चलो अब आते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष क्या नाम था? बताओ बताओ, कौन बताएगा? जो बताएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष ऐसी और बीटी कृष्णा मचारी और
कंफ्यूजन हो गया? इतने सारे सुनो। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था? तो सर गुरुजी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। कितने लोगों ने ये नहीं पढ़ा? फ्रैंक एंथोनी तुमने पढ़ा है? ये आदमी एससी मुखर्जी। कितने लोगों ने पढ़ा है एससी मुखर्जी? एससी मुखर्जी कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? कितने लोगों ने पढ़ा है वीटी कृष्णामाचारी? संविधान सभा के तीनों उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष 3 लोग थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। ये संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष थे। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो उपाध्यक्ष पे लुट जाओगे। ये संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। लिखो, संविधान सभा के उपाध्यक्ष लिखें फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे। मनोनीत उपाध्यक्ष, कृष्ण, मनोनीत उपाध्यक्ष थे। अब बताओ किसने मनोनीत किया होगा इनको? मदन लाल शर्मा ने इनको मनोनीत किया था। आचार्य इसने, क्या नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा ने फ्रैंक एंथोनी को। पहले थे मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। इसके बाद लिखो एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी दोनों के नाम लिखो। कृष्ण, दोनों के नाम लिखो। निर्वाचित निर्वाचित उपाध्यक्ष, निर्वाचित। अब बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब खत्म हुई है? निर्वाचित उपाध्यक्ष, डन, खत्म। अब खत्म होगी संविधान सभा की पहली बैठक। अब आई संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कितनी तारीख को हुई? कितनी तारीख को हुई? 11 तारीख को। वेरी गुड। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर 1946 को। जो सर हम जहां पढ़े उसे क्या करें उसका? अब सर हम क्या करें? अब तुम बस यही करो कि तुम बीपीएससी में आए हो, तुम इतना ही पढ़े, बीपीएससी जान पाए। ठीक है, देखो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर 1946 को। सुना नहीं कभी? है 10 दिसंबर 1946 को। देखो पहली बात तो आपको एक बात बताऊं, ये कहीं नहीं लिखा है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहीं नहीं लिखा है। ये कुछ लोगों ने गलत गलत पढ़ लेते हैं, फिर वो गलत गलत बता देते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 तारीख को, दूसरी बैठक 10 तारीख को हुई थी। अब बताओ कैसे? बताओ, पता है मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैंने संविधान सभा पूरी पढ़ी है, इसीलिए अच्छे से, हवाबाजी में नहीं। ठीक है, आप देखो संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 तारीख को हुई थी। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक कितनी को हुई? संविधान सभा की चौथी बैठक 12 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की 5वीं बैठक तो एक क्वेश्चन पूछा गया अभी, मैं तो इसको बहुत दिन से बता रहा हूं। एक क्वेश्चन अभी पूछा है कि संविधान सभा की कौन सी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? गधों ने आंसर दिया तीसरा, आयोग ने माना पांचवा ही है। कॉमन सेंस से पांचवा है। कौन सी बैठक है? ये 5वीं, ये चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी और वो पहले। अब बताओ प्रूफ हुआ? इसके अलावा भी आप प्रूफ अगर ढूंढोगे तो संविधान सभा की डिबेट है।
संविधान सभा की डिबेट आप पढ़ते हो, संविधान सभा की डिबेट का है, देखो कितने लोग गलत, देखो तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि हमारी शिक्षण प्रणाली में कितना गलत होता है बच्चों के साथ। एक्चुअली हम आधी चीजें तो पता ही नहीं है लोगों को, दे आर नॉट अवेयर, वो सिर्फ पढ़ा देते हैं। आधी चीजें वो लोग जानते नहीं है, और क्या होता है कि बच्चे गलत लिख देते हैं। गलत पॉलिटी में तो आधी चीजें नहीं जानते बच्चे, आधा गलत है, 70% पॉलिटी तुम गलत जानते हो, जब पढ़ाऊंगा समझ में आएगी। आधा गलत, देखो कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा है बेसिक नॉलेज। एक्चुअली किताब में ये नहीं लिखा है, किताब में ये नहीं लिखा है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक थी, किताब में ये लिखा है संविधान सभा की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक। वो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि पहली वाली महत्वपूर्ण थी, 10 दिसंबर को कुछ खास नहीं हुआ, तो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक थी 13 दिसंबर को, दूसरी नहीं। पॉलिटिक्स अ गेम ऑफ वर्ड्स। अब लोगों ने उसे ऐसे पढ़ लिया और वैसे उसको गलत 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 करते ले गए और उसको दूसरी बना दिया। देखो आप जब पढ़ोगे डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखो डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भारत सरकार ने ना पब्लिश करी हुई है डिजिटल लाइब्रेरी में, भारत सरकार ने इसे पब्लिश किया है। ये कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट मेकिंग डिबेट्स इन हिंदी। देखो मैं आपको हिंदी में खोल के दिखाता हूं, आप ना पहली डिबेट देखो, यानी सारी डिबेट है भारत सरकार की है, संविधान निर्माताओं ने सारी डिबेट, यानी अगर मैं इस पे आऊं तो आपको 9 दिसंबर की डेट मिलेगी और 10 दिसंबर की डेट मिलेगी। देखा, बोलो गधो। देखो ये 10 दिसंबर, ये 9 तारीख की डिबेट है। देखो संविधान सभा में 9 तारीख को सोमवार का दिन था, दिन सोमवार, और संविधान सभा में 9 तारीख को यह हुआ अस्थाई सभापति का निर्वाचन हुआ। तो मेरे लाडलो, ये एक किताब पता है कितने रुपए की आती है? एक वॉल्यूम 3-4 हजार रुपए का है, मैंने सारे लिए, ठीक है। तो कभी कभी ना 4 हजार रुपए का एक है, देखा, समझ गए। तो कभी कभी ना बहुत सी चीजें चाहिए जो आदमी को पढ़नी पड़ती हैं। अब देखो ये फर्जी है क्या? नहीं बोल दो ये फर्जी होगी, क्योंकि तुम गधे हो ना एक नंबर के। ये फर्जी है, टपोरी सच्चे हैं, ये फर्जी है। देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 40 को ही, उनकी बैठकों का क्रम 24 जनवरी तक चला। स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में प्रारंभ हुआ। अब संसद के भवन में केंद्रीय रूप से कक्ष के रूप से जाना चाहता है। अब देखो इसमें आपको क्या है, ये जो है, अब आप देखो पहला जो भाषण होगा, इसमें लोगों के नाम दिए, जो पहला भाषण होगा इसमें सब लिखा है, कब कब से कब कब हुआ, पूरी डेट। जो पहला भाषण होगा वो सबसे पहला माइक उठाया जिस आदमी ने, उसका नाम था क्या नाम था, क्या नाम था? आचार्य जेवी, आचार्य जेवी, रुक जाओ शांत रहो, सभापति आचार्य जेवी कृपलानी, रुक जाओ, वांग सीन, ये तो बाहर से लोग आए थे, चीन से मंत्री आए, हर्षवर्धनी ध्वनि, वो सब आया। तो जो पहला भाषण था, ये सब भाषण पता है कौन दे रहा है? ये सब भाषण दे रहे हैं आचार्य जेवी कृपलानी, ये सब भाषण दे रहे हैं आचार्य जेवी, ये सारा भाषण जेवी कृपलानी का है, सारा जेवी कृपलानी ने बोला है। और जेवी कृपलानी ने फ्रांस की संविधान सभा के आधार पर, देख रहे हो, फ्रांस की संविधान सभा के आधार पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने की बात करी। सारी चर्चा करते हुए, सारी चर्चा करते हुए देखो इन्होंने क्या किया, ये पूरा पढ़ना, अब इस थोड़ी समझ में आ जाएगा, सब मैंने पढ़ा हुआ है, तो पढ़ाता हूं, सब पढ़ा हुआ है। अब इसी के बेस पर आप देखो कि अगली जो बैठक है, अगली बैठक यहीं से आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ये मैंने आपको इसे दिखाया है क्योंकि बच्चे होते हैं क्यूरियस, उनको लगता है कि सर, उनको पता तो चलना चाहिए कि तुम क्या जानते थे, तुम गधे थे एक नंबर के, यहाँ पढ़ने के हवाबाजी करोगे फिर बीपीएससी पास हो गए, फिर कहोगे सर मैं तो बहुत होशियार था, गधे। यहाँ देखो, ये देखो 10 दिसंबर की बैठक है, ये देखो,
इसमें क्या हुआ? अचार डाल रहे थे क्या? अचार डाल रहे थे क्या? फिर ये गधों वाली बातें बंद करके ना अब सही पढ़ो, जो गलत पढ़ा उसे ठीक करो, दिमाग को शांत और शुद्ध करो, तब मेंस पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो आधा, पता है मेंस क्यों नहीं पढ़ाता? आधे बच्चे गलत जानते हैं, उन्हें क्या ही मेंस पढ़ाओगे? उसका फाउंडेशन दोबारा तोड़ना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, पट्टा लगा के। सेट है, डन। उनका क्या है, वीक है, तो वीक है तो क्या है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसका जो बेस है ना बच्चे का बेस वीक है, तो उसको ना यहाँ ईंट वींट लगा के रुका हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। अब वो चाह रहा है गुरुजी यहां पर दीवार घर बना दे, कैसे बन जाएगा? चलो अब देखो, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर 1946 को। 10 दिसंबर 1946 को। इस तारीख को क्या हुआ सुनो। इस तारीख में यह बात करी गई कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा। स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के ऊपर बनने के ऊपर विचार हुआ कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बात को लेकर क्या हुआ, विचार हुआ, और विचार विमर्श में सर्वसम्मति से यह निर्धारित किया गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र। निर्धारित करके 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डिसाइड 10 तारीख को हुआ था। अब वो पढ़ोगे डिबेट, उसमें साफ लिखा है कि संविधान सभा में बात हुई, ये बात चली, वो बात चली, ये सब तय हुआ, और 11 दिसंबर की तीसरी बैठक को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? फिर 12 दिसंबर 1946 को संविधान हमारा क्या बनाएगा? हम संविधान में क्या बनेंगे? हम संविधान में क्या बनेंगे? हमारा संविधान कैसा होगा? हम संविधान से क्या करेंगे? हमारा संविधान किस चीज का निर्माण करेगा? सर मेंस के लिए प्री का बैच दोबारा लेना पड़ता है। लेना ही पड़ेगा, प्री पास करके आगे मेंस पढ़ लोगे तुम। जब तक हमसे प्री नहीं पढ़े मेंस भी नहीं पढ़ पाओगे। इतना तुमने ले लिया ना बेटा? हाँ अच्छी बात है, सुनो अब ध्यान से। तो 12 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 12 दिसंबर 1946 को आपको जो प्रारूप बना कि हमारा जो संविधान है उसका उद्देश्य प्रस्ताव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। उसके प्रारूप पर चर्चा हुई थी 12 तारीख को, और 13 दिसंबर 46 को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 पॉइंट थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जिसे पेश किया, इसमें 8 बातें थी कि भारत जो है वो लोकतंत्र बनेगा। क्या बनेगा? भारत लोकतंत्र बनेगा। भारत क्या बनेगा? गणतंत्र बनेगा। ऐसे इसके अंदर 8 पॉइंट थे। भारत संप्रभु बनेगा। ऐसे इसके अंदर 8 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे? 8 पॉइंट थे। और 8 पॉइंट में से इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव चल के बाद में भारत के संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। अब कुछ समझ आया? चलो लिखो, लिखें प्लीज, इसको लिखें। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, मेंस की कॉपी खरीदना जरूरी, खरीद लो। मेंस की कॉपी खरीदने से पता है क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा कि सर ये चीजें छोड़ नहीं रहे, पढ़ाएंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्री मेंस नहीं पढ़ रहे हम, पार्ट 1, और 1 अगस्त से चलेगा पार्ट 2। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा 15 अक्टूबर तक। बीच में हम 15 दिन का गैप लेंगे, आपकी सारी क्लास बंद रहेंगी। आपका एग्जाम होगा प्री का 15-20 दिन का, 1 महीने का। उसके बाद 1 अगस्त से मैं शुरू करूंगा मेंस। फिर मैं आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में खत्म करके आपकी क्लास बाकी सब्जेक्ट में चलेंगी। डन, लिखो। 10 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई जिसमें 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 अध्यक्ष के चुनाव पर विचार किया गया। अध्यक्ष के चुनाव पर विचार किया गया। श्याम सब पढ़ेंगे, लोकतंत्र गणतंत्र में क्या अंतर है, पहले चुपचाप पढ़ता जा। विचार किया गया। अब लिखो 11 दिसंबर 1946 डालो। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई। तीसरी, संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित हुई। अब तुम समझ गए ना लोग दूसरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि दूसरी महत्वपूर्ण थी, समझ गए, इंपॉर्टेंट थी ये, पर ये दूसरी नहीं थी। वो जिसने कभी किताब लिखी होगी पहले उसने लिखा होगा दूसरी महत्वपूर्ण, लोगों ने उसे पढ़ते पढ़ते क्या कर दिया, दूसरी। डन। वो क्या थी, दूसरी, हाँ महत्वपूर्ण बैठक थी। अब लिखो हमने क्या लिखा, 11 दिसंबर 1940 को तीसरी बैठक हुई जिसमें 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। निर्विरोध, बिना विरोध के। निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। नहीं, ये लोकतंत्र गणतंत्र मैं ही पढ़ाऊंगा, प्रस्तावना में पढ़ाऊंगा, तुम शांत होकर सुनो, बीच में बकबक मत करो, सिर्फ सुनते जाओ, कुछ नहीं करना है तुम्हें। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1940 को, अच्छा 12 रह गया, 12 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार हुआ। बस 13 दिसंबर 1940 को 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। अब क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, क्या था सुन लो। यानी हम लोग आए, हमने संविधान सभा का चुनाव किया, आप लोग आ गए, हम लोग बैठ गए, पहली बैठक हुई, अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना, सब बन गया। अब संविधान सभा क्या बनाएगी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो संविधान कैसा बनेगा, संविधान कैसा, देखो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अब संविधान सभा में थे। 29 अगस्त 1947 को बनी थी प्रारूप कमेटी। कब बनी थी, 29 अगस्त 1900, और तारीख क्या है फिर, भाई प्रारूप समिति ने संविधान बनाना शुरू किया, वो 29 अगस्त 47 को गठित होगी, और अब 46, 3 जून 47 में तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई 47 में। तो 3 जून 47 की सीट गई, तो जून जुलाई अगस्त में फिर वो एम जायकर जो कांग्रेस की सीट थी, एम जायकर को बिठाकर महाराष्ट्र के पुणे से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महात्मा गांधी जी के कहने पर
वो सीट से लेकर आए थे निर्वाचित करके। समझे नहीं समझे? यानी तब संविधान में थे पर वो कांग्रेस से नहीं थे। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कांग्रेस से भाई वो तो बाद में आए ना कांग्रेस से। कॉमन सेंस काम कर रहा है कि नहीं? आपने पढ़ा है 29 अगस्त को बनी प्रारूप समिति, हाँ या ना? तो आज क्या तारीख है? मैं फैक्ट में बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको फैक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ ही बोल दोगे, आया ना? तो अब संविधान सभा में उस समय संविधान कैसा बनेगा ये कैसे निर्धारित होता? हम क्या बनाएंगे? हम भाई आपसे कहा, अब देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो आप पहले ये तो बताओगे कैसा बनेगा। मैंने आपसे कहूं कि भाई आप घर बना रहे हो, अब घर का इंजीनियर होता है, संविधान के प्रारूपकार हैं, अब घर आप बनाए तो बताओगे ना कि जी घर में 4 कमरे चाहिए, घर 2 मंजिला चाहिए, घर 3 मंजिला चाहिए। बाइक बना रहे हो क्योंकि बाइक चाहिए तो बाइक 500 सीसी की चाहिए, बाइक में 2 पहिए चाहिए, 3 पहिए चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया कि हमारा देश का संविधान कैसा बनाया प्रारूप समिति। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? भाई ड्राफ्टिंग करना वो बात है, वो बनाया उन्होंने, पर कैसा बनेगा ये उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश हुआ कि भाई कैसा उद्देश्य है, हमें लोकतंत्र बनाना है, हमें गणतंत्र बनाना है, हमें संप्रभु बनाना है, ये सारी बेसिक बातें जो बाद में प्रस्तावना बनी, और भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी है, संविधान की जान है, जो बताती है संविधान कैसा है तो हमारा देश कैसा बनेगा। हम गणतंत्र रहेंगे या हमारे कंट्री का राष्ट्रपति बनेगा और राष्ट्रपति का चुनाव होगा, या हमारे देश में राजा रहेगा, इसे कहते हैं रिपब्लिक। ये सब पढ़ोगे आप प्रस्तावना में। तो ये डिसाइड हुआ हमारा देश लोकतंत्र होगा, ये डिसाइड हुआ हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, हम संप्रभु हैं, ये डिसाइड हुआ। इसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस हुई धुआंधार, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया, और स्वीकार करके पारित किया, और वही संविधान उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बना, और उसी के बेस पर बाद में 29 अगस्त 1947 को बनी प्रारूप समिति, और उसने भारत के संविधान का निर्माण किया। अरे बोलो हाँ या ना? ये फैक्ट नहीं है। देखो बच्चों के बच्चे बीक हैं, अगर ये सब तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम मेंस में खड़े भी नहीं हो पाओगे, लड़खड़ा जाओगे, क्योंकि आपके विचार सही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। राजनीति विषय जो है, पॉलिटी, वो ऐसा विषय है कि आपको समाज की जानकारी चाहिए, आप एक अधिकारी बनोगे। और राजनीति वो सेंसिटिव चीज है, इसमें जाति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति सब इसी में आता है। तुम किसी से कह दो कि दूध फट गया है, और किसी से कह दो नहीं फटा, तुम किसी से बहस कर लो जाके कि दूध में लैक्टिक बेसिलस होता है, उससे दूध फटता है, दही आती है इसमें, और किसी से कहो कि नहीं इसमें लैक्टिक बेसिलस नहीं होता, इसमें म्यूकस होता है, तो कोई आदमी कहेगा चल जो होता होगा मान लिया। लेकिन तुम किसी से कह दो जाके कि नहीं आरक्षण सही है, आरक्षण तुम्हें वही मारेगा, ऑन द स्पॉट मारेगा तुम्हें, पता है? यही है राजनीति। विज्ञान नहीं है कि तुम कह दो थोड़ा दही डल गई थी थोड़ा फट गया, कि चीनी का फॉर्मूला ये है, उससे समाज पे प्रभाव नहीं पड़ता। तुम बोल दो भारत अपनी जीडीपी का इतना % खर्च करता है, 3.6% खर्च करता है, शिक्षा पे 3.8 करता है, तुम कहते हो नहीं 9 करता है, तो कोई मारेगा नहीं तुम्हें। तो तुम कहते हो 4 करता है, लोगों को पता ही नहीं करता होगा, बट कौन दशमलव में घूमेगा? कौन ढूंढ रहा है कि 3 करता है कि 5 करता है कि 1 करता है? किसको क्या मतलब इससे? क्योंकि जनता पे प्रभाव नहीं डाल रहा। लेकिन तुम किसी से कह दो कि भारत के स्कूलों में इतने % टीचर जो हैं वो जनरल के हैं, या इतने % टीचर SC ST के हैं, और भारत में शिक्षक क्षेत्रों में भी हम जाति की समानता स्थापित नहीं कर पाए, मान लो, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप कह दिया तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, नेशनल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में इतने % जज हैं, नेशनल न्यूज हो जाएगी ये।
कौन सी जाति के, कौन से धर्म के, ऐसे। पॉलिटी इज अ सेंसिटिव सब्जेक्ट, सेंसिटिव है ये बहुत ज्यादा। इसमें ऐसे ही तुमने कुछ भी मुंह खोला वैर वैर, ऐसे नहीं चलता इसमें। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसलिए देखो, तुम जब डीएसपी और एसडीएम बनोगे तो तुम्हें पॉलिटी अच्छी आनी चाहिए। विपाड़ में पढ़ाई जाएगी वॉल्यूम 1, यहां पढ़ोगे तुम इतने महीने, फिर विपाड़ में जाते 4 महीने पढ़ोगे पॉलिटी दोबारा से, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ कैसे चलते हैं, संविधान, फंडामेंटल राइट्स। अगर तुम बने गन्ना अधिकारी तो मिट्टी पढ़ना, फिर जरूरत क्या पॉलिटी की तुम्हें। तुम बड़े विपणन अधिकारी, इकोनॉमिक्स पढ़ना। पॉलिटी की जरूरत तो जब ये तुम एसडीएम और क्या बने, बस। और वीडियो, डंडा चलाने और रियल अधिकारी। फेक अधिकारी बनोगे तो जरूरत, विपणन अधिकारी को क्या मतलब पड़ रहा है, वो अपना और देखे मछली पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। कृषि वाले, तो इसलिए आप सब विषय पढ़ते हो, कृषि, फसल, सब पढ़ते हो आप। एक्चुअली में ऐसा नहीं, एसडीएम को नहीं पता फसल कैसे उगती, उसने ही पढ़ा है, तुमने ही पढ़ा है, लेकिन फिर वो पढ़ रहा है लॉ, डीएसपी लॉ बाद में, और तुम एक्सपर्ट हो गए मछली में, खेत में, दूध में, सहकारिता में, विपणन में, व्यापार में। वहां के अधिकारी वहां रहते हैं। आईआरएस ऑफिसर्स रेवेन्यू में, टैक्सेशन में, कितना टैक्स आया, कितना टैक्स गया, वो सब ये देख रहे हैं। डीएम जिला चलाता है, एसपी जिला चलाता है, वो पढ़ते हैं लॉ, वो पढ़ते हैं पॉलिटी। डन डन, लिखो आगे। संविधान सभा की, हाँ देखें, उद्देश्य प्रस्ताव में, उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं, सब जरूरी है स्वाति, सब जरूरी है, एवरीथिंग इज नेसेसरी। आपको प्री मेंस प्री सब पास करने के लिए आपको सारी विषय पढ़नी पड़ेंगी। ऑल सब्जेक्ट आर नेसेसरी। प्री में तो पॉलिटी वैसे भी कोई खास नहीं है, साइंस से ही काम चलेगा। पर मैंने बोला सेंसिटिव है, मैंने ये नहीं कहा जरूरी है, मैंने बोला है कैसी है, सेंसिटिव है। अब तुम जहर खाओ तो खाओ, एक पुड़िया खाई उसी से हो गया, वो एक पुड़िया ही सेंसिटिव है, एक क्वेश्चन ही जहर है, सेंसिटिव है। जरूरी और गैर जरूरी का मतलब ही नहीं है। यानी आप ना ऐसे नहीं बोल सकते, विचार बनाओ उसके बाद बोलना है। लिखो आगे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, हो गया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, हो गया। इसमें 8 प्रमुख बिंदु थे, इसमें 8 प्रमुख बिंदु थे। कितने बिंदु थे, बस 8 लिख दो। जैसे एग्जांपल लिखोगे, लोकतंत्र, गणराज्य, लोकतंत्र गणराज्य, ठीक है, संप्रभुता, ईटीसी आदि। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ठीक है बाबू, स्वीकार किया गया, जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बना, जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। डन। अब हमने सब तय कर लिया कि संविधान कैसा बनेगा, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना, सब तय हो गया। संविधान कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, सब फिक्स हो गया। अब संविधान के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तय कर दिया कि संविधान ऐसा बनाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम समितियों का गठन करेंगे। क्या बनाएंगे हम, मैं आपकी क्लास को समिति में तोड़ूं कि भाई आप बनाओ मूल अधिकार, आप बनाओ फंडामेंटल ड्यूटी, आप बनाओ राष्ट्रपति, आप बनाओ उपराष्ट्रपति, आप बनाओ संघ सरकार। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां, डाल दो हेडिंग। और अब पढ़ेंगे कल संविधान सभा की समिति।